हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग समझेंगे प्रोबेबिलिटी क्या चीज़ होती है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होती है संभाव्यता, किसी चीज़ के होने की क्या संभावना है, कितने % उसकी संभावना है, वो उसकी प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी कहलाती है। अब ये प्रायिकता क्या चीज़ है? मान लीजिए कि आपने एक सिक्का लिया, उस सिक्के को उछाला, तो सिक्के को उछालने के बाद दो संभावना है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। इसके अलावा कुछ आ नहीं सकता क्योंकि उसके अंदर कुछ और होता नहीं है। तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इवेंट क्या है? टोटल नंबर ऑफ इवेंट है 2, हेड और टेल, एक और एक, तो ये जोड़ा तो हमारे पास हो गया 2। अगर हमने पूछा कि हेड आने की संभावना क्या है, तो इसका जो फार्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट अपॉन होता है नंबर ऑफ टोटल इवेंट। बस, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं समझना। ठीक, तो हेड आने की संभावना कितनी? हेड कितनी बार आ सकता है? एक बार। टोटल नंबर ऑफ जो है इवेंट कितना है? 2। या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो टोटल नंबर हुआ 2। तो यहाँ पर इसकी जो संभावना हुई वो 1/2 हुई। बस, अगर पूछा जाए टेल आने की क्या संभावना है, तो फिर से 1/2, क्योंकि टेल भी एक ही है और नंबर ऑफ टोटल इवेंट भी 2 है, तो टेल आने की भी संभावना है। अच्छा, एक सिक्का उछाला जाए, कुछ ना आने की संभावना क्या है? तो कुछ ना आने की संभावना फिर वहाँ पे क्या हो जाएगा कि हेड है और टेल है, और वहाँ पर हो जाएगा 0 फेवरेबल इवेंट में। तो 0/2 हो जाएगा, तो इसका मतलब 0 उसकी कोई संभावना नहीं है। वो तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, उसके बीच में कुछ नहीं आएगा। तो इस प्रकार से जो है हम लोग इसको समझेंगे। दूसरा, मान लीजिए अभी हम लोगों ने क्या लिया, अभी तक हम लोगों ने लिया था वो एक हम लोगों ने सिक्का लिया। अब अगर हम लोगों ने 2 सिक्के ले लिए, फिर किस प्रकार से हो जाएगा? तो चीज़ें थोड़ा सा बदल जाएंगी। अगर हमारे पास नंबर ऑफ कॉइन्स 2 हो गए, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 2 कॉइन है, तो या तो दोनों हेड आ सकता है एक बार उछालने पे, या तो एक हेड एक टेल आ सकता है। दूसरे वाले का टेल और इस पहले वाले का हेड आ सकता है, और दोनों टेल आ सकते हैं। तो ये जो है 4 इवेंट बने। अब अगर इसमें पूछा जाए कि 2 हेड आने की क्या संभावना है, तो 2 हेड सिर्फ एक बार है यहाँ पर, और टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं? 1 2 3 और 4, कुल मिला के 4 इवेंट हैं यहाँ पर। तो हमारे पास जो है तो दोनों हेड आए, इसकी क्या संभावना है? तो ये हो जाएगा 1/4। अगर ये कहा जाए कि दोनों टेल आने की क्या संभावना है, तो टेल भी हमारा कितना है? एक ही है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट कितना हुआ? 1, और नंबर ऑफ टोटल इवेंट 4, तो इसकी भी संभावना 1/4। मगर अगर कहा जाए कि कम से कम एक हेड आने की क्या संभावना है, कम से कम यहाँ पर एक हेड आने की क्या संभावना है, तो कम से कम एक हेड इसमें भी है, एक हेड इसमें भी है, और कम से कम एक हेड तो जो है इसमें भी एक हेड है। तो यहाँ पर जो संभावना हो जाएगी कम से कम एक हेड में, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इवेंट हो गए फेवरेबल 3 और टोटल नंबर ऑफ इवेंट हो गए 4, तो यहाँ पर हो गया 3/4। अगर वो कहे कि सिर्फ एक हेड आए, फिर क्या होगा? तो सिर्फ एक हेड 2 में ही है, यहाँ से लेके यहाँ पर, इसका मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट 2 और नंबर ऑफ टोटल इवेंट 4, तो ये हो गया 1/2। ठीक, अगर वो बोले कि ऐसा जिसमें कम से कम एटलीस्ट 1 टेल आता हो, तो 1 टेल वाला केस भी, एक टेल इसमें भी है, एक टेल इसमें भी है, और एक टेल तो इसमें भी है, तो इसका मतलब 3/4 होगा, जैसा कि हेड वाले केस में था। तो इस तरह से इसको हम लोग समझेंगे। अब यहाँ पे दूसरा अगला केस है कि अगर अब हम 3 कॉइन को टॉस करेंगे, तो 3 कॉइन को टॉस करने में 8 कुल मिला करके जो संभावनाएं होती हैं वो बन सकती हैं। या तो तीनों टेल हेड आएगा, या तीनों टेल आएगा, या इसमें से कोई एक जो होगा वो पलट जाएगा। तो कुल मिला के इससे ज़्यादा नंबर कहीं नहीं बनने वाले। तो कुल मिला के 8 ऐसी जो है पॉसिबिलिटीज़ होंगी जिसमें ये
कॉइन बनेगी। अगर इसमें पूछा जाए कि मिनिमम जो है ऐसी कंडीशन बताइए जिसमें मिनिमम एक हेड हो, तो मिनिमम एक हेड में अब हमें काउंट करना होगा कि मिनिमम एक हेड कहाँ पर आया। तो मिनिमम एक हेड आया है यहाँ पर भी 1 2 3 4, यहाँ पर 2 है मगर एक तो आया ही है, तो इसका मतलब एक ही इसमें काउंट होगा। इसमें भी 2 है मगर एक वो मिनिमम मांग रहा है, तो यहाँ पर भी एक है और इसमें भी एक है। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 6 7 ऐसे केस हैं जिसमें मिनिमम एक हेड आया है। तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 7 और नंबर ऑफ टोटल इवेंट है 8, तो यहाँ पर 7/8 होगी। अगर वो बोले कि मैक्सिमम 1 आया हो, मैक्सिमम 1 हेड हो, तो मैक्सिमम 1 हेड हो तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम 1 हेड यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, बाकी सब में 2 हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट 3 हो जाएगा और नंबर ऑफ टोटल इवेंट 8 हो जाएगा, तो 3/8 होगा। सवाल को ध्यान से पढ़ना है, वो क्या पूछ रहा है एक्चुअल में, मिनिमम हेड, एट लीस्ट या एट मोस्ट। अब यहाँ पर वो बोल रहा है कि एट मोस्ट अगर 2 हो, 2 हेड हो, तो इसका मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है मगर 3 नहीं हो सकता। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 हों, इसका मतलब है कि इससे कम हो सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2, तो एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, 2 हो गया, 3 और फिर 4 और 5, तो कुल मिलाकर एट मोस्ट 2 है तो वहाँ पे 5/8 हो जाएगा। अधिकतम 2 हो सकते हैं और कम से कम का मतलब है कि कम से कम हो, मिनिमम हो तो मतलब जितना नंबर बोला गया उतना मिनिमम होना चाहिए। अधिकतम हो तो इसका मतलब अधिकतम में उसके पहले वाले ले सकते हैं, उसके बाद के नहीं ले सकते। तो एटमोस्ट अगर 2 बोलता है तो इसका मतलब है कि 1 को भी काउंट करेंगे, 2 को भी काउंट कर लेंगे। तो यहां पर नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट इस प्रकार से निकाला जाता है। प्रोबेबिलिटी इन डाइस, डाइस मतलब पासा, जो एक पासा है उसके अंदर कुल मिलाकर 6 संख्याएं होती हैं, तो उसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है, इतने नंबर उसमें पाए जाते हैं। अब उसमें पूछा जाए कि अगर एक बार एक डाइस को उछाला जाता है तो उसमें इवन नंबर आने की कितनी संभावनाएं हैं, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इवन नंबर हमारे पास कौन कौन से होंगे, तो इवन नंबर हमारे हैं 1 है, 3 है, ओ सॉरी इवन नंबर हमारा 2 हुआ, 4 हुआ और 6 हुआ, तो इवन नंबर हमारे कुल मिला के 3 हुए। तो हमारी जो टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितना होगा, 6 आ सकता है। अगर 6 बार फास्ट से उछालेंगे तो 6 इवेंट आ सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट हुआ 6 और इवन नंबर हमारे हुए 3। तो इस प्रकार से इसको काटेंगे तो 1/2 आएगा कि अगर एक बार सिक्का डाइस को उछाला जाएगा तो इसके आने की संभावना 50% है। वहीं पर अगर ऑड नंबर पूछा जाए तो ऑड नंबर हमारे पास 1 3 5 होंगे, तब भी जो है नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट 3 होगा, नंबर ऑफ टोटल इवेंट 6 होगा। अगर वो पूछे यहाँ पर कि ऐसे नंबर बताइए जो कि प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर इसमें अगर हम लोग ढूंढेंगे तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो या तो खुद से कटते हों या वो जो है 1 से कटते हों। तो यहाँ पर अगर प्राइम नंबर यहाँ पर 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है, तो यहाँ पर जो हमारे जो इवेंट होंगे टोटल वो, हालांकि 2 भी जो है एक प्रकार से प्राइम नंबर ही है, या तो वो 1 से कटेगा या खुद से कटेगा। तो यहाँ जो है 3/4 जो है बुक में दिया हुआ है, 3/6 दिया हुआ है, तो हम लोग उसी हिसाब से चलेंगे। इस प्रकार से जो है यहाँ पे जो है प्रोबेबिलिटी जो बनेगी वो कितनी हो जाएगी, 0.5 या 1/2। इसके अलावा अगर वो कहे कि ऐसे नंबर जो कि 3 से डिविजिबल हो, तो 3 से डिविजिबल है, तो 3 से डिविजिबल एक तो 3 होगा, दूसरा 6 होगा, तो ये दोनों क्या होंगे, 3 से डिविजिबल संख्याओं की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, हमारी 2 होगी। तो 2/6, तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी होगी ये हो जाएगी 1/3। ठीक है,
तो इस तरह से हम लोग जब डाइस को के बारे में बात करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी को इस तरह से निकालते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। थैंक यू।